अस्सलाम वालेकुम सर जी। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं सर आप? शुक्र अल्लाह फरमाए आपके। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और खैरियत है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। और सर जी, एक अर्ज आपसे गुजारिश थी सर, पूछना था कुछ। जी जी पूछें। हाँ जी सर, हमारे आज दो असाइनमेंट सर की तरफ से मिले हुए हैं, एसएसपी के सॉलिड स्टेट फिजिक्स से और दूसरा सर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिमुलेशन के सर। जी जी तो वो मेरे ख्याल से सर कल उनकी डेट पूरी हो जाएगी, तो आपकी भी तरफ से असाइनमेंट है ना सर कुछ? नहीं सर। असाइनमेंट पता नहीं, ऐसे तो मैंने सच कोई नहीं फिलहाल सेट की हुई, लेकिन अच्छा सर, और सर क्विज वगैरह सर आपके सब्जेक्ट की तरफ से? करूंगा इंशाल्लाह करूंगा, फिलहाल नहीं। ठीक है सर, इंशाल्लाह। हाँ ठीक है सर, मैंने कहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? मैं आपका शुक्र अल्लाह। सर आज कौन सा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे? कहाँ तक किया था मुझे तो याद ही नहीं रहा यार। सर हम लोग ने लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट किया था, अभी 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। एक और लेक्चर में रात को शेयर किया था। हाँ सर, वो भी देख लिया मैंने। सही है। सर 2 लेक्चर्स और बचे हुए, 5 भी पढ़ेंगे आज और 6 भी। हाँ हाँ, बस उसको भी कंटिन्यू करते हैं सारे जहाँ तक पढ़ा गया। जी सर। Samad Bengal and Yawar Noor, please mute your mics. ओके मिस, अभी म्यूट करते हैं। और ये अपने नाम की जगह पर जिसने एस सी
चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर मैं। जी शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों के साथ? Yes, sir. जी सर। ओप्पो नाम लिखिए फिर अभी क्या बोलेंगे। अभी हमें अटेंडेंस लगानी पड़े, हम कैसे अटेंडेंस लगाएं? किसी की ओप्पो लगा रहे होंगे, किसी की सीसी लगा रहे होंगे, किसी की पीसी लगा रहे होंगे। चलें जी, रिवर्स बायसिंग भी हमें पढ़ा था, और इसमें जो क्वेश्चन हमने रखा था कि व्हाट इज एवलांचे इफेक्ट इन पीएन जंक्शन डायोड। जी, एवलांचे इफेक्ट को भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था कि एवलांचे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना शुरू करती है तो वो मजीद एटम को आयनाइज करता जाता है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 4, 4 सर वॉइस बहुत स्लो है आपकी, स्लो वॉइस है। बहुत स्लो आ रही है। यस सर। जी, तो हमने जो है ये एवलांचे इफेक्ट को जो है वो डिस्कस किया था, यानी ये जो लेक्चर 4 था इसे हमने कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं लेक्चर 5 की तरफ कि इसमें क्या है। लीकेज करंट। देखें, जब भी लीकेज करंट की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक याद रखें, लीकेज करंट हमेशा, इसको लीकेज करंट भी कहते हैं और रिवर्स करंट भी कहते हैं। जब डायोड रिवर्स बाइसिंग में आपने अटैच किया हो तब भी एक स्मॉल करंट जो है वो फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? इस वजह से फ्लो करता है क्योंकि वहाँ कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो मौजूद होते हैं जो कि एक रिवर्स करंट को फ्लो करवाते हैं। यानी आपने अगर एन साइड को, पी साइड को एन से और एन नेगेटिव से और एन साइड को आपने इसको आपने किससे अटैच कर दिया, इसको आपने पॉजिटिव से अटैच कर दिया नेगेटिव साइड को, और इसको नेगेटिव से अटैच कर दिया। अब ये क्या कहलाता है? यानी बैटरी के पॉजिटिव से अटैच कर दिया एन टाइप को और बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर दिया पी टाइप को, तब भी कुछ करंट जो है वो फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि पी साइड पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और इस साइड पर कुछ होल्स मौजूद हैं, ठीक है, इस साइड पर ये होल्स मौजूद हैं। हमेशा याद रखें कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमेशा थर्मल एजिटेशन की वजह से पैदा होते हैं। तो पी साइड पे जितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं ये सारे
थर्मल एजिटेशन की वजह से हैं, और एन साइड पे जितने आपको होल्स नजर आ रहे हैं ये किसकी वजह से है? थर्मल एजिटेशन की वजह से। यानी एन साइड पे कुछ होल्स पैदा हो गए जिन्हें हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कह रहे हैं, और पी साइड पे कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन से पैदा हो गए जिन्हें हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कह रहे हैं। जब फॉरवर्ड करंट होता है तब करंट फ्लो करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, जो कि इस साइड पर थे। इस साइड पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, उनकी वजह से करंट फ्लो कर रहा था एन टाइप से पी टाइप की तरफ। यहाँ मैं इसको जरा मेजॉरिटी में शो कर रहा हूँ कि ये जो है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। एक मिनट जरा ड्रा कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। और इस साइड पे होल जो है वो मेजॉरिटी में है। ठीक है जी, पी साइड पे कुछ इलेक्ट्रॉन है और एन साइड पे कुछ होल्स हैं। बार बार बोल रहा हूँ, ये होल्स जो कि मिनॉरिटी हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो मिनॉरिटी हैं, ये थर्मल एजिटेशन की वजह से। मिनॉरिटी चार्ज के लिए हमेशा थर्मल एजिटेशन से पैदा होते हैं, डोपिंग से नहीं होते। डोपिंग से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बनता है। तो अब पी साइड पे देखें, आपके पास मिनॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन है और पी साइड इज अटैच्ड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा टुवर्ड द एन टाइप। तो ये क्योंकि थोड़े से इलेक्ट्रॉन हैं इसलिए हम कह रहे हैं कि एक स्मॉल करंट जो है, बिल्कुल स्मॉल करंट इन माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है, किसमें? माइक्रो एम्पियर्स में जो है एक करंट फ्लो करेगा जिसे हम लीकेज करंट या रिवर्स करंट का नाम देते हैं, ठीक है। लीकेज करंट या रिवर्स करंट का नाम दे रहे हैं। और ये किधर से फ्लो कर रही है? फ्रॉम पी टू एन, यानी पी साइड से एन साइड की तरफ जो है ये एक माइनॉरिटी करंट जो है, जिसे आप लीकेज करंट या रिवर्स करंट कहते हैं, ये फ्लो कर रहा है। तो दिस विल बी द डायरेक्शन। और ये बहुत थोड़ी होती है इसलिए हम इसे अमूमन निगलेक्ट करते हैं। जो फॉरवर्ड करंट है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, ये जो मैंने सर्कल लगाया, इस नेगेटिव पोटेंशियल को अगर आप इंक्रीज करते जाएं, ठीक है, ये मैं शो कर रहा हूँ, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करते जाएं, तो फिर क्या होता है? इन इलेक्ट्रॉन्स की, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, और इंक्रीज करने से क्या होता है? ये अपने रास्ते में आने वाले मजीद इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी एटम्स को आयनाइज करते हैं। जब आप ये इस रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो फिर वो क्या कर होता है? ब्रेक डाउन एंड हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाते जाएं, किसको? रिवर्स पोटेंशियल को। ये जो मैंने एरो साइन ऊपर को शो किया है, यही शो कर रहा है कि अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं, नेगेटिव पोटेंशियल मीन रिवर्स पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप ये रिवर्स बाइसिंग को बढ़ाते जाएं तो आपकी इस सिस्टम के अंदर एक ब्रेकडाउन जो है वो पैदा होगा ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स करंट। यानी शुरू में तो हमने कहा कि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, यहाँ थोड़े से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? आपके पास उस जगह पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो पैदा हो जाएंगे। अभी यहाँ मैं किसी दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ और इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए हैं, करंट की तादाद बहुत हाई होगी। थे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, लेकिन अब इतने ज्यादा हो गए
किस वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। देखिए इसी में मैं ब्लू शो कर रहा हूँ और काइनेटिक एनर्जी को भी मैंने ब्लू से शो किया। मतलब ये कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से, यानी इस साइड पर उनकी हैसियत माइनॉरिटी की थी, लेकिन अब माइनॉरिटी की हैसियत मेजॉरिटी की हो गई है, इसलिए एक हाई रिवर्स करंट जो है फ्लो करेगा सडनली, और ये जो आपका डायोड है बहुत ज़्यादा हीट की वजह से डैमेज हो जाएगा। क्या होगा इसके अंदर? हीट जो है वो हीट की वजह से ये डायोड डैमेज हो जाएगा, बहुत हीट प्रोड्यूस होगी, हीट की वजह से डायोड डैमेज हो जाएगा। हीट क्यों एक्सक्यूज मी प्रोड्यूस हो सर, रही है? ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ करंट। जी जी। सर ये जो हीट होती है ये इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की वजह से होता है ना? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, ठीक है। जब भी काइनेट देखें, कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही टेम्परेचर है। टेम्परेचर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? याद होगा, जी सर। ठीक है। तो ओके। ये जो इनकी मूवमेंट होगी उस मूवमेंट की वजह से बहुत ज्यादा, जारी बात है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए जो ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन मैंने शो किए हैं, पहले तो वो जो रेड शो किए हुए थे, रेड का मतलब था वो माइनॉरिटी में से, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि आप इस रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, एरो साइन जो मैंने शो किया है, बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो एक इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि ये मजीद इलेक्ट्रॉन पैदा करना शुरू कर देंगे, और बहुत ज्यादा करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस की वजह से एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा। इरिवर्सिबल का मतलब कि अब ये डायोड ज़ाया हो चुका है, ठीक है। अब इस डायोड को आप किसी यूज में नहीं ला सकते, ठीक है। अब आपको इसे फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी इसको पढ़ते हैं। रिवर्स बायस डायोड कंडक्ट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, कॉल्ड लीकेज करंट। The leakage current is mainly due to minority current carriers in both section of diode, यानी N टाइप और P टाइप दोनों सेक्शन में जो है ये करंट फ्लो कर रहा होता है, एक साइड पे होल्स की वजह से, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन की वजह से, लेकिन होता माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। The minority current carriers are holes in the N side and free electron in the P side. P side पे जो minority है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, और N side पे minority कौन से हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सॉरी होल्स हैं। The minority current carrier exists as a result of thermal energy. ये मैंने आपको बता दिया कि हमेशा थर्मल एनर्जी की वजह से minority चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होते हैं, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन कहते हैं। Since temperature determines the number of electron hole pair generated, leakage current is mainly affected by temperature. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर किस पे डिपेंड, क्योंकि थर्मल एजिटेशन की वजह से पैदा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो ये किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज से लीकेज करंट भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लीकेज करंट इज मेनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, ठीक है। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है और लीकेज करंट बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी आप समझ लें शुरू में छोटा सा लीकेज है, बाद में लीकेज इतना बड़ा हो गया कि सारा के सारा सिस्टम जो है वो तबाह हो गया। These minority current carriers move in a direction, ये minority current carrier किधर मूव करते हैं? डायरेक्शन that is opposite to the direction provided with forward bias, यानी forward bias से जो करंट है उसके opposite डायरेक्शन में ये फ्लो करती है minority करंट जो है। ये अब इसके ग्राफ की तरफ आ जाए। अब ग्राफ देखें। अब ग्राफ में आपको दो सेक्शन नजर आ रहे हैं, एक क्वाड्रेंट 1 में है, एक क्वाड्रेंट 4 में है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये 2, और सॉरी ये 2 है और ये 3, तो एक 1 में है और एक 3 में है, ठीक है। 2 और 4 खाली है। वन साइड को देखें, वन साइड पे लिखा हुआ है फॉरवर्ड बायस, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है रिवर्स बायस। तो इसमें आप करंट का बिहेवियर देखें, ग्राफ आपको उस डायोड के करंट का बिहेवियर दिखा रहा है कि आप देखें, आपने इनिशियली ये जो वोल्टेज लिया आपने किस पे लिए? एक्स एक्सिस पे, और करंट लिया वाई एक्सिस पे। वी एफ का मतलब है फॉरवर्ड वोल्टेज, आई एफ का मतलब है फॉरवर्ड करंट विच इज इन मिली एम्पियर्स, और वोल्टेज जो है वो वोल्ट्स में है। यानी आप फॉरवर्ड वोल्टेज, यानी आपने डायोड को फॉरवर्ड बाइसिंग की और वोल्टेज को बढ़ाते जाएं। आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों फ्लो नहीं कर रहा? क्योंकि डायोड के बीच में ये देखें पोटेंशियल बैरियर है। कितना बैरियर है? ये 0.7 वोल्ट का, 0.7 वोल्ट का बैरियर है,
तो जब तक ये बैरियर ख़त्म नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अब आप ये देखें हम ये शो कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट करंट जो है वो 0 है। 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6 के करीब जाके थोड़ा उठना शुरू हुआ और 0.7 पे करंट जो है वो, ये जो आपको बी पॉइंट नज़र आ रहा है, 0.7 पे करंट अब जो है वो मैक्सिमम हो गया, क्योंकि जो वो है बैरियर वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। 0.7 वोल्ट पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। जैसे आप अभी इसको ज़रा उल्टा चलाएं, 0.7 से जैसे आप पीछे को आते जाएं, आप देखें पीछे को आते जाएंगे करंट जो है वो फॉल कर रहा है, फॉल बैक कर रहा है, करते 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 जो है तकरीबन ये फिर 0 पे पहुंच गया। तो अब 0.7 के बाद अगर आप करंट वोल्टेज बढ़ाते भी जाएं, अपने डायोड का वोल्टेज बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो पोटेंशियल जो उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा डायोड के, उसमें चेंज नहीं आएगी, उसमें चेंज नहीं आ रही, वो सारा का सारा करंट की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं when the diode is forward biased only 0.7 volt is dropped across the diode। सिर्फ वो 0.7 ड्रॉप होता है, बाकी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो ये ग्राफ जो आपको क्या शो कर रहा है, ये उस पोटेंशियल को शो कर रहा है जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। इससे ज्यादा अगर आप अपनी उस सोर्स का, ये जो आपने बैटरी साथ लगाई है, उसके पोटेंशियल को बढ़ाते जाएं तो करंट ही फ्लो करेगा, डायोड के अक्रॉस किसी किस्म का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा एक्सेप्ट दिस 0.7। करंट बढ़ता जाएगा और वो मिली एम्पेयर में होगा। एंड इसी तरह अगर आप रिवर्स बायसिंग में देखें, रिवर्स बायसिंग में देखें आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएं अमूमन ये जो हमारे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होते हैं, इसमें आप 50 वोल्ट तक अगर आप बढ़ाएं, 50 वोल्ट के बाद जो है डैमेज हो जाएगा। 50 वोल्ट तक बढ़ाते जाएं तो देखें कोई करंट, ऑलमोस्ट कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। एक छोटा सा देखें वाई एक्सिस आपको करंट शो कर रहा है, ग्राफ जो है इस नी तक, ये जो टर्न आया एकदम, इस टर्न से पहले पहले वाई एक्सिस की तरफ कोई इंक्रीज नहीं है एक्सेप्ट अ स्मॉल इंक्रीज, बिल्कुल छोटा सा इंक्रीज शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये एक छोटी सी लीकेज करंट इस जगह पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपको एक दफा ग्राफ खुद से जरा सामने ड्रॉ करके बताऊं कि अगर आप इसे देखें, ये रिवर्स, ठीक, ये जो है वी आर है यानी रिवर्स पोटेंशियल, और ये आई आर है यानी रिवर्स करंट। अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब है कि आप ये एक्स एक्सिस वाली मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। करंट में ऑलमोस्ट कोई इंक्रीज नहीं है, ग्राफ आपका इस तरह चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखें एग्जैक्ट ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं है, इस तरह एक्स एक्सिस थोड़ा सा नीचे को, इसका मतलब है कि छोटी सी लीकेज करंट जो है वो फ्लो कर रही है। ये जो इस जगह पे आपको नजर आ रही है, इस जगह के ये बीच में ये जो बीच में खाली सी जगह है, ये असल में शो कर रहा है कि ये इतनी सी लीकेज करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आप बढ़ाते जाएं इसे, तो लीकेज करंट जो है वो तकरीबन कांस्टेंट ही है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके एकदम हाई वैल्यू ऑफ करंट जो है वो फ्लो करेगा। आप देखिए करंट की तरफ एकदम बढ़ने लग गया, पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ रहा। अब अगर अभी आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएं तो डायोड कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। डायोड जो है वो ओपन हो चुका है, उसमें किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं रही, डैमेज हो चुका है। एक हाई वैल्यू ऑफ अनकंट्रोलेबल करंट जो है वो उसमें फ्लो करना शुरू कर देगा। इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये जो नी पोजीशन है, इस पोजीशन को कहते हैं नी। देखें घुटना सा बना हुआ है नी, इस पे क्या है, इस पे आपको मिल रहा है ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी डायोड किधर चला गया, ब्रेक डाउन में, ब्रेक डाउन हो गया डायोड का एवलांची इफेक्ट की वजह से। ब्रेक डाउन क्यों हुआ, ड्यू टू एवलांची इफेक्ट, इसकी वजह से इसका ब्रेक डाउन हो गया। अब किसी किस्म का डायोड कोई रिस्पांस नहीं करेगा। आप अगर पोटेंशियल को बढ़ाते भी जा रहे हैं तो पोटेंशियल अपीयर नहीं हो रहा, सारा का सारा बायस पोटेंशियल जो है वो इस जगह पे अपीयर हो चुका है। अब वो करंट ही की फॉर्म में फ्लो कर रहा है। आपने पोटेंशियल बढ़ाया 1 2 3 4
अप टू सपोज आपने 50 वोल्ट तक जो है आपने बढ़ाया। जैसे ही आप 50 से आगे गए तो क्या हुआ, अब उसके क्रॉस शो नहीं हो रहा बल्कि करंट ही फ्लो करना शुरू कर दिया। आप फर्ज करें जैसे 51, 52, 53 करते जाएं तो अब वो डायोड के क्रॉस शो नहीं होगा, क्योंकि डायोड में कोई चीज रही नहीं जो उसको ड्रॉप करवा सके, सारे के सारे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं रही। लेकिन जब रेजिस्टेंस होगी, वो 50 वोल्ट तक की रेजिस्टेंस उसने बियर की करंट, उसके बाद वोल्टेज को ड्रॉप करवाया, उसके बाद वो खुल चुका है मुकम्मल, और एक हाई वैल्यू ऑफ करंट जो है वो ब्रेक डाउन करंट उसमें से ये फ्लो कर रहा है। तो ये ग्राफ में उसने शो किया हुआ है। रिवर्स बाइसिंग, VBR मीन ब्रेक डाउन वोल्टेज, VR मीन रिवर्स वोल्टेज, IR मीन रिवर्स करंट। और रिवर्स करंट जो है वो यूजुअली माइक्रो एम्पेयर्स में होती है, जब तक के आप इसको वो ना कर दें, ब्रेक डाउन ना कर दें। जब ब्रेक डाउन कर दें फिर एक हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो करना शुरू करता है। जब तक आप उसका ब्रेक डाउन नहीं करवा रहे वो करंट माइक्रो एम्पेयर्स में है, ठीक है। तो ये बात इधर भी हम पढ़ते हैं कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग करंट इंक्रीजेस आफ्टर 0.7, करंट जो है 0.7 के बाद इंक्रीज होती है ऑलमोस्ट। इन रिवर्स बाइसिंग इनिशियली देयर इज नो करंट, बट आफ्टर सर्टेन वोल्टेज ब्रेकडाउन अकर्स एंड हाई करंट फ्लोज। तो ग्राफ में यही चीज मैंने अभी आगे समझाई कि रिवर्स बाइसिंग में किसी किस्म का जो है वो करंट नहीं है, एक स्मॉल वैल्यू ऑफ लीकेज करंट है, लेकिन जब ब्रेकडाउन अकर करता है तो फिर एक हाई वैल्यू ऑफ करंट जो है वो फ्लो करता है। थर्ड पॉइंट में, दिस हाई करंट कैन डैमेज द डायोड। और कौन सा डैमेज होता है, वो इररिवर्सिबल डैमेज होता है। तो इधर भी मैंने ये पूछ लिया व्हाट इज एवलांचे। तो एवलांचे वही है जो मैं आपको उस दिन समझा चुका, ठीक है जी। तो जी इधर तक अगर है क्वेश्चन तो पूछ लें, नहीं तो आगे एक बिल्कुल नया टॉपिक है डायोड मॉडल्स, इसकी तरफ चलते हैं। अरे वैलेंसी करंट के बारे में थोड़ा बता दो उसी दिन हम। एवलांचे के बारे में, जी सर वैलेंसी के बारे में। देखिए एवलांचे क्या था कि आपको मैंने बताया कि एवलांचे का ताल्लुक है रिवर्स करंट से। तो इनिशियली आप देखें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपके पास एक माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन है। ये इसने क्या किया, इस माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक हाई पोटेंशियल की वजह से इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हुई और ये इस तरफ को मूव कर रहा है। मूव करते हुए ये रास्ते में आने वाले जो एटम हैं, ठीक है, और उन एटम के ऊपर शेल में घूमने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जाके उनको हिट करेगा। जब हिट किया तो फिर क्या बना, फिर आपके पास एक के बजाय कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। एक के बजाय 2 हो गए। ये एक से 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, ठीक है। अब ये 2 क्या करेंगे, 2 मजीद आगे जाएंगे। ये 2 आगे जाके 2 एटम्स को, यानी एक मैं आपको और बना के बता देता हूँ फिर आगे आपको समझ जाए। ये एक एटम ये है, एक एटम ये है, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसने जाके ये जो नए इलेक्ट्रॉन पैदा हुए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, क्योंकि इनको भी वही पोटेंशियल मिल रहा है जो पहले इलेक्ट्रॉन को मिल रहा था। इसने जाके इस इलेक्ट्रॉन को और इसने जाके इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया। तो अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक 2 3 ये 3 हो गए और ये 4, ठीक है। देखें इनिशियली मीटिंग में 10 मिनट रह गए, मैं फिर इंशाल्लाह दोबारा करूंगा जैसे ही खत्म होती है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इनिशियली आपके पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक से 2 बने, 2 से 4 बने,
4 से आगे क्या होगा? आगे यही 4 जो हैं ये 8 होंगे। ये बन जाएंगे 8, ठीक है, 8, 4 से 8 बन गए। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसे हम कहते हैं एवलांचे, यानी आपका प्रोसेस इस तरह चल रहा है, 1 से शुरू हुआ, इस तरह इंक्रीज कर रहा है, इस किस्म की शेप बनेगी उस प्रोसेस की। 1, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। ये देखें, ये आपका इसी तरह ही बन रहा है। 8 से फिर इसी तरह जो है 8 से 16, 16 से 32, एकदम रैपिडली जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा आना शुरू हो जाएगी एवलांचे इफेक्ट की वजह से। इसे हम क्या कह रहे हैं? एवलांचे इफेक्ट। इसकी वजह से देखें, शुरू में एक इलेक्ट्रॉन था, उसे हम माइनॉरिटी कैरियर कहते थे, थोड़ी सी करंट थी, लेकिन जब आपने पोटेंशियल इंक्रीज करते गए तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती गई। उस बढ़ने की वजह से करंट ज्यादा होती गई, करंट ज्यादा होने की वजह से हीट ज्यादा होती गई, और हीट की वजह से एटम जो आपका डायोड है वो डैमेज हो गया। तो ये कहलाता है एवलांचे इफेक्ट। मेरा समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में भी। जी सर, ओके। चलें आगे चलते हैं अभी डायोड मॉडल्स की तरफ। सबसे पहले आपको इस डायोड मॉडल्स का पढ़ने का मकसद समझ आना चाहिए कि डायोड के कोई मॉडल नहीं होता है, ठीक है। ये कोई एक्चुअल चीज नहीं है, ये खाली अप्रोक्सीमेशन है। देखें इसका नाम दूसरा लिखा भी हुआ है कि डायोड मॉडल्स या डायोड अप्रोक्सीमेशन। जैसे आप एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, आप जी की वैल्यू, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, उसकी वैल्यू कितनी है? एक्चुअल वैल्यू 10 एक्चुअल नहीं है, 9.8 है। हम उसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए अमूमन क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। तो ये कहलाती है अप्रोक्सीमेशन। यानी आपको मकसद समझ आ गया अप्रोक्सीमेशन का मकसद क्या है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि आप अपने मैथमेटिकल स्टेप्स को या अपनी स्टडी को सिंप्लीफाई कर सकें। अगर आप सारे उसमें 9.8 लेके कैलकुलेशन करेंगे तो लाजमी बात है कि आपको कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। आप उसको विदाउट कैलकुलेटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब रिजल्ट पॉइंट्स में आ रहे हो। लेकिन जब 10 हो तो 10 के साथ रिजल्ट निकालना, आप विदाउट कैलकुलेटर भी 10 से मल्टीप्लाई करके एकदम रिजल्ट जो है वो निकाल सकते हैं। तो डायोड मॉडल्स का पढ़ने का मकसद भी यही है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डायोड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं या डायोड्स के अंदर जो एक्चुअल चीज़ें उनको अप्रोक्सीमेट कर लें। जैसे मसलन डायोड में हम कहते हैं कि आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया, 5 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट क्या होगा? 5 वोल्ट अगर आपने डायोड पे अप्लाई किया है तो उसमें 0.7 वोल्ट जो है वो अंडरस्टूड सी बात है किधर चला जाता है? एक मिनट। 5 वोल्ट अगर आपने अप्लाई किया तो 0.7 वोल्ट जो है वो हम कहते हैं उसमें ड्रॉप हो जाता है। किधर? पोटेंशियल बैरियर में। ये फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिवर्स बायसिंग को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डायोड इज नेवर यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। डायोड को नॉर्मली रिवर्स बायसिंग में यूज नहीं किया जाता, डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया जाता है। तो आपने 5 वोल्ट वोल्टेज दिया, 0.7 जो है उसमें ड्रॉप हुआ, तो आपको जो आउटपुट मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है? 4.3 वोल्ट की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि आपने 5 वोल्ट दिया, 0.7 ड्रॉप हुआ। अब इस कैलकुलेशन जो आपने फाइनल करंट की करनी है वो इस 4.3 वोल्ट की वजह से करनी है। तो आप अपने डायोड को सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करते हैं? हम एक डायोड का मॉडल यूज कर लेते हैं, वो कौन सा है बाद में डिस्कस करते हैं। उस डायोड मॉडल के मुताबिक हम इस 0.7 को निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये 0.7 वोल्ट इज निगलेक्टेड, तो हम अपनी कैलकुलेशन में सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो इस 5 वोल्ट की वजह से ही आ रहा है। इस 0.7 वोल्ट को हमने बीच में निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने अपने डायोड को अप्रोक्सीमेशन लगा दी।
आपने कोई मॉडल यूज कर लिया। तो मॉडल्स पढ़ने का मकसद ये है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दी, आगे बीच में और चीजें हैं वो डिस्कस करते हैं। कि 5 वोल्ट था, 5 वोल्ट की वजह से ही करंट फ्लो कर रहा है, 0.7 का जिक्र ही आपने बीच में खत्म कर दिया, बजाय कि आप सारे कैलकुलेशन में 0.7 को लेके घूमते रहें। आप क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करो, बस 5 वोल्ट ही कैलकुलेशन में लेके चलो, जैसे कि आप हर जगह 5 में से 0.7 माइनस करो, फिर 4.3 को कैलकुलेशन में लेके चलो, ठीक है। तो ये डायोड मॉडल्स पढ़ने का मकसद है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ आए। देखें, जब अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में हमने इस ग्राफ को भी रीड्रॉ करना होगा, ठीक है। देखें, एक्चुअल ग्राफ आप देख लें, एक्चुअल ग्राफ जो है उसका ये है कि ये 0.7 वोल्ट से उठ रहा है, और बिल्कुल सीधा ग्राफ नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसा सीधा नहीं है, बल्कि थोड़ा सा तिरछा है। यानी कि ग्राफ जो है, समझ तो आ रही होगी, लेकिन मैं फिर भी एक दफा ड्रॉ कर दूं अगर किसी को नहीं भी आ रही। यानी ग्राफ बिल्कुल 0.7 के बाद इस तरह सीधा नहीं उठा, बल्कि क्या हुआ है, थोड़ा सा उसके अंदर इस तरह है, ठीक है। ये तिरछापन है। तो इसको जो है हमने देखना है अप्रोक्सीमेशन में। यहाँ ग्राफ इस तरह है। और रिवर्स बायसिंग में क्या है, रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज जो है वो आप इंक्रीज कर रहे हैं, इनिशियली कोई करंट नहीं है, हल्का सा लीकेज करंट आपको, यानी वाई एक्सिस भी आप देखें, ग्राफ थोड़ा सा ये नीचे को शिफ्ट हुआ है, लेकिन इस नी पोजीशन पे जाके ग्राफ मुकम्मल तौर पे वाई की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक्स की तरफ कोई शिफ्टिंग नहीं है। ये एक्चुअल ग्राफ है। लेकिन अभी जो ग्राफ में चेंज आएगी वो ये है जी, हम 1 बाय 1 स्टेप पढ़ते जाते हैं। यानी आपको मॉडल्स में इस सिंबॉलिकल डायग्राम को भी रीड्रॉ करना है कि अब ये सिंबल किस तरह बिहेव कर रहा है, और इस ग्राफ को भी रीड्रॉ करना है। So first approximation treats a forward bias diode like a closed switch. फॉरवर्ड बायस में कैसे बिहेव करता है, क्लोज स्विच की तरह। देखें, ये फॉरवर्ड बायस है, ये बिहेव करता है क्लोज स्विच की तरह। देखें, अगर आप किसी भी स्विच को क्लोज करते हैं, इसका मतलब है कि उसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाती है। जब तक ये ऐसा ओपन होगा कोई करंट नहीं है, लेकिन जब ये क्लोज कर दिया तो अब जो है वो मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम डायोड को क्या तस्वुर करते हैं कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ट्रीट्स अ फॉरवर्ड डायोड लाइक अ क्लोज स्विच विद अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0 वोल्ट। यानी हम कह रहे हैं कि किसी किस्म का वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस, वो जो हम 0.7 वोल्ट कह रहे थे कि ड्रॉप हो रहा है, हम कंसीडर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ताकि अगर हमें कहीं जरूरत पड़े तो अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर दें, हम उस 0.7 को निगलेक्ट कर दें। तो 0.7 को निगलेक्ट करने का मतलब ये होगा कि आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन या आइडियल मॉडल यूज कर रहे हैं। आइडियल मॉडल का मतलब कि किसी किस्म का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। एक्चुअल ऐसा नहीं होता, बार बार बता रहा हूँ, एक्चुअल ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकाल सकें, ठीक है। अप्रोक्सीमेट से हमें समझ आ जाती है कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। अगर एक्चुअल के करीब करीब है तो उसका मतलब ठीक है, बहुत दूर आ रही है तो उसका मतलब गलत है। बहरहाल इधर मकसद ये है बताने का कि बिहेव करता है एज अ क्लोज स्विच विद नो पोटेंशियल ड्रॉप, या कह सकते हैं जीरो पोटेंशियल ड्रॉप। तो जब जीरो पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो ग्राफ देखें एग्जैक्टली जीरो के ऊपर से ही उठ गया। ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, एग्जैक्टली इस तरह 0.7 पे जाने के बजाय देखें एक्चुअल क्या था। एक्चुअल ये आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, बढ़ रहा था 0, 1, 2, 0.3, 0.7 वोल्ट पे जाके जो है ये ऊपर उठना शुरू हुआ था। जबकि आइडियल मॉडल में हम क्या कह रहे हैं कि आइडियल मॉडल में आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, ठीक है। जो डायोड के क्रॉस ड्रॉप है वो 0 वोल्ट शो कर रहा है। इधर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 0 वोल्ट दिया हुआ है और करंट फ्लो कर रहा है, ये याद रखें। आप वोल्टेज बैटरी का बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप ये VF मीन, ये वो फॉरवर्ड ड्रॉप है जो कि डायोड के क्रॉस ड्रॉप होना है। वो ड्रॉप किसी किस्म का ड्रॉप नहीं मिल रहा, वो 0 है, क्योंकि आप पोटेंशियल बैरियर को निगलेक्ट कर दिया। आइडियल मॉडल में वी आर निगलेक्टिंग पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज विच इज 0.7 वोल्ट इन केस ऑफ सिलिकॉन। तो आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएं, VF किसी किस्म का पैदा नहीं होगा, लेकिन IF जो है वो एग्जैक्टली देखें सीधी सीधी बढ़ने लग गई, उसमें कोई टेढ़ापन भी नहीं है, सीधा जा रहा है।